इंडिया में इस्तेमाल होने वाले 3 सबसे कॉमन ब्रेकफास्ट फूड आइटम्स की आज हम बात करने वाले हैं, यानी मिल्क, ब्रेड और एग्स। इन्हें क्या किसी डायबिटीज पेशेंट को लेना चाहिए या इसे ना लेना ही बेहतर होगा? इसे लेने के बाद किसी भी डायबिटीज पेशेंट की ब्लड शुगर लेवल के ऊपर क्या असर आने वाला है? दोस्तों, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप एक डायबिटीज पेशेंट हैं जो कि सुबह में नाश्ता बनाने की जल्दी में आप ब्रेड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडे या दूध का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। या आप एक हॉस्टल में रहने वाले हैं जहां पर आपको कोई दूसरा खाना ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या इसे लेना आपके लिए बेहतर होगा? आप ट्रैवल के समय पर परेशान हो जाते हैं और ना चाहते हुए भी आपको ब्रेड या उससे बनी चीजें ही इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। दोस्तों, हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो हमारी रोजमर्रा की जद्दोजहद है, उसके हिसाब से भी मैं दिखाने की बताने की कोशिश करूंगा कि ये तीनों ब्रेकफास्ट की जो फूड आइटम्स हैं, ये आपके लिए लेना ठीक है या नहीं है। दोस्तों, इसका सही जवाब हमें तभी मिलेगा, हम तभी समझ पाएंगे जब हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स और इस खाने के अंदर मौजूद फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स और साथ ही इस खाने का आपके शरीर पर होने वाला इंसुलिन रिस्पॉन्स समझ आएगा। चलिए आपके शरीर पर होने वाले इन सभी असर को भी समझने की कोशिश करते हैं और एक प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से, चूंकि इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी भी कई बार हो जाता है, तो कितना इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मिल्क से। दोस्तों, मिल्क को इंडिया के अंदर एक कंप्लीट फूड की तरह ही जाना जाता है। ये प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच और विटामिन डी रिच एक कुदरत का बेहतरीन बनाया हुआ फूड आइटम है, जिसे हम सभी लेना पसंद भी करते हैं और माना जाता है कि यह आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, मसल्स की ग्रोथ के लिए, आपकी बोन की ग्रोथ के लिए बेहतरीन फूड आइटम है। पर साथ ही इसके अंदर शुगर भी मौजूद है, जिसे लैक्टोज के नाम से जाना जाता है। कई बार डायबिटीज पेशेंट के मन में ये डर बन जाता है, इसे पीने के बाद एकदम से तेजी से शुगर बढ़ सकती है और अक्सर बहुत सारे डॉक्टर्स भी दूध पीने के लिए किसी भी डायबिटीज पेशेंट को मना कर देते हैं। दोस्तों, मिल्क का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 30 to 40 के बीच में होता है और ग्लाइसेमिक लोड भी मीडियम माना जाता है। इसके हिसाब से तो दूध पिया जा सकता है, पर सीमित मात्रा में ही। पर दोस्तों, आज ज्यादातर लोगों की निगाह दूध के पीने या ना पीने पर तो टिकी हुई है, लेकिन अपने लाइफ स्टाइल पर बिल्कुल भी नहीं टिकी हुई है। क्या वो चलना फिरना बिल्कुल भी बंद कर चुके हैं? क्या उनके शरीर में फैटी लीवर मौजूद है? क्या उनके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है? क्या ओबेसिटी भी आपको परेशान कर रही है और आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा हुआ है? तो दोस्तों, ऐसे में दूध को कम पीना या ना पीना ही बेहतर होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या कब पैदा हो जाती है? जब हम दूध या दूध से बनी चाय के साथ हम बिस्किट्स या रस लेना शुरू कर देते हैं, या फिर उसके अंदर बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल प्रोटीन पाउडर्स मिलाकर पीना शुरू कर देते हैं। तब ये आपकी शुगर को और तेजी से बढ़ा सकता है। चलिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ क्लियर गाइडलाइंस आपको दे देता हूं किस कंडीशन में एक डायबिटीज पेशेंट बिना डरे दूध का इस्तेमाल कर सकता है और कब दूध ना पीना बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो दूध को सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। 100 से 150 ml तक अगर आप एक दिन में ले रहे हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप एक ओबीज या फैटी लीवर या इंसुलिन रेजिस्टेंस से सफर कर रहे हैं तो आपके लिए टोन्ड मिल्क लेना ही बेहतर होगा और फुल क्रीम मिल्क आप ले सकते हैं अगर आप एक पतले दुबले डायबिटीज पेशेंट हैं तो। दूध के साथ कोई भी दूसरी चीज बहुत ही सोच समझ के लेना बेहतर होगा। उसके साथ बिस्किट या रस्क जो कि मैदा से ही बने होते हैं, या फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स जोड़ लेना जिसमें ऑलरेडी बहुत सारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और कई बार तो एडिड शुगर भी मौजूद होता है। इनको साथ में ना लेना ही बेहतर होगा। और ऊपर से चीनी डालकर दूध पीना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। गुड़, शक्कर या शहद डालकर भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दूध को अकेला ही लेना बेहतर माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप दूध में कुछ मिलाकर पीना चाहें तो आपके लिए हल्दी है, दालचीनी है, काली मिर्च है या इलायची है, इन सबको या किसी एक चीज को आप दूध में उबालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, कुछ चेतावनी भी मैं आपको देना चाहूंगा। अगर आप एक लैक्टोज इंटॉलरेंस पेशेंट हैं, यानी दूध पीने के बाद अगर आपका पेट खराब हो जाता है, तो ऐसे में दूध ना पीना आपके लिए फायदेमंद होगा। और साथ ही बहुत सारे लोगों को केजीन मिल्क प्रोटीन से भी सेंसिटिविटी होती है, इंटॉलरेंस होती है। ऐसे में उन लोगों का भी पेट खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप एक लैक्टोज इंटॉलरेंस या केजीन प्रोटीन से आपको सेंसिटिविटी है तो दूध छोड़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। पर मोटे तौर पर मैं आपको समझा देता हूं, ऐसे लोगों की तादाद हिंदुस्तान में काफी कम है। तो इस वजह से, इस डर से सभी लोगों को दूध बंद कर देना समझदारी नहीं होगा। दूध आप पी सकते हैं 100 to 150 ml, थोड़ा समझदारी से अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और अपने दूसरे फूड आइटम की तरफ बढ़ते हैं, वो हैं ब्रेड्स। दोस्तों, हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। सुबह उठने के बाद चूंकि हम सभी को ऑफिस जाने की, अपने काम पर जाने की जल्दी होती है, स्कूल जाने की जल्दी होती है, तो शुरू से ही सभी लोगों को सबसे आसान अगर कोई ब्रेकफास्ट, सबसे आसान अगर कोई खाना लगता है तो वो ब्रेड्स ही हैं या उससे बनी हुई फूड आइटम्स ही हैं।
पर दोस्तों आप ये समझ लें, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेहद ज्यादा होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 से भी ज्यादा माना जाता है, जो कि एकदम से आपकी शुगर के लेवल को बढ़ा देगा। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, ये मैदा से बना होता है, जिसके अंदर फाइबर्स मौजूद ही नहीं है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज्यादा मात्रा में रिफाइंड फॉर्म में अवेलेबल हैं, तुरंत शुगर के बढ़ने का बड़ा कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से आप हंगर का, बार बार भूख लगने का शिकार हो जाते हैं। क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, शुगर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है और एकदम से तेजी से घटता भी है, जिसकी वजह से आप एकदम से थकान और कमजोरी का शिकार भी बन जाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन अगर आप देखें तो आप कभी कभार मल्टीग्रेन ब्रेड ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपको ब्रेड पर लगे लेबल को ठीक से पढ़ना आना चाहिए। कई बार सामने फ्रंट पे लिखी हुई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको गलत दिशा में भी ले जा सकती है। आप हमेशा ब्रेड के पीछे जो उसका एक न्यूट्रिशनल फैक्ट का सेक्शन बना होता है, उसे पढ़ना सीख लें। उसके अंदर एक लाइन में लिखा होता है कि टोटल कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, और उसके नीचे लिखा होता है कि इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स कितने हैं। इन दोनों ही वैल्यूज को आप आपस में डिवाइड कर लें। अगर ये 10:1 से कम आ रहा है तो ये ब्रेड आप खा सकते हैं, लेकिन अगर ये इससे ज्यादा है, कई बार तो देखा जाता है कि ये 20:1 की रेशियो में होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा, फाइबर नेग्लिजिबल, ऐसे में ये ब्रेड आपके लिए सेफ नहीं होने वाला। अगर आप एक होल व्हीट से, साबुत अनाज, साबुत गेहूं से बनी रोटी या फिर आप मल्टीग्रेन आटे से बनी रोटी देखें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 10:1 के अंदर ही आता है। यानी कि हर लिहाज में अगर देखा जाए तो रोटी जो कि साबुत अनाज से बनी है, ब्रेड से कई गुना बेहतर होगी। तो फिर प्रैक्टिकली आज की भागदौड़ की जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। ब्रेड एक इमरजेंसी फूड है, इसे डेली रेगुलरली इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। दूसरा, आप जब ब्रेड खरीद के लाएं तो थोड़ा सा अवेयरनेस, थोड़ी बुद्धिमत्ता के साथ ही खरीद के लाएं। उस पैक के पीछे लिखा हुआ न्यूट्रिशनल फैक्ट का जो सेक्शन है उसे पढ़ लें। कार्बोहाइड्रेट्स इस टू फाइबर की रेशियो एक बार चेक कर लें। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर ये 10:1 से नीचे है तो ये आपके लिए बेहतर होगा। 5:1, 6:1, 7:1 अगर रेशियो दिखाई दे रही है या उसके आसपास दिखाई दे रही है तो ये आपके लिए बेहतर होगा, पर इसे भी कभी कभार ही इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब हम दूध और ब्रेड साथ में लेते हैं। एक्चुअली दूध के अंदर भी लिक्विड कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और ब्रेड के अंदर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ये कॉम्बो बहुत तेजी से आपकी शुगर के लेवल को बढ़ा देगा, तो ऐसा करने से आप बचें। कोशिश करें कि अपनी ब्रेड को किसी हेल्दी, प्रोटीन रिच, फाइबर रिच फूड आइटम के साथ, हेल्दी फैट रिच फूड आइटम के साथ कंबाइन कर लें। यानी कि आप ब्रेड के ऊपर थोड़ा नो एडिड शुगर वाला पीनट बटर लगाकर ले सकते हैं, यानी आप ब्रेड के साथ बहुत सारी वेजिटेबल लगाकर सैंडविच बनाकर भी ले सकते हैं, या फिर आप पनीर के छोटे छोटे स्लाइसेस भी ब्रेड के साथ ले सकते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेना, उसके साथ ब्रेड को लेना आपके लिए बेहतर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपनी तीसरी फूड आइटम की तरफ, जो है एग्स। एग्स को दोस्तों माना जाता है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी कि इसे खाने के बाद शुगर के बढ़ने का कोई भी खतरा नहीं है। इसके अंदर नेग्लिजिबल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि मौजूद ही नहीं होते, और ये प्रोटीन का और नेचुरल फैट का एक बेहतरीन सोर्स भी माना जाता है। तो क्या इसे डायबिटीज पेशेंट ले सकता है या नहीं, चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा, अगर आपको एग्स लेने के बाद कोई इंटॉलरेंस हो रही है, आपका पेट खराब हो जा रहा है, आपको इनडाइजेशन हो रहा है, तो आप एग्स को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज तो एग्स एक अच्छी ऑप्शन ही माना जाता है किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए, अगर वो इसे खाना चाहे तो। दिक्कत कब आती है? जब एग्स को किसी दूसरी ऐसी चीज के साथ लिया जाए जो आपकी शुगर को बढ़ा सकता है, चाहे वो केचप हो, चाहे वो मायो हो, चाहे वो मैदा से बने रोल्स हो, या फिर ऐसे तेल में उसे फ्राई किया गया हो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। आज दुनिया भर की मॉडर्न रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि कोई भी व्यक्ति दिन भर में 1 से 2 अंडे ले सकता है बिना किसी खतरे के। लेकिन हाँ दोस्तों, मैं थोड़ा सावधान रहने की कुछ लोगों को सलाह भी दूंगा। अगर आपका वजन पहले ही तेजी से बढ़ रहा है, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल पहले ही ज्यादा मौजूद है, अगर आपको फैटी लीवर भी मौजूद है, या आपको कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री फैमिली में मौजूद है, तो ऐसे में एग्स को अवॉइड कर देना आपके लिए बेहतर होगा। पर एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति को या एक पतले दुबले डायबिटीज पेशेंट को एग्स लेना बेहतर ही माना जाता है, और उसमें भी सबसे बेहतर होगा कि अगर आप बॉइल्ड एग्स का इस्तेमाल करें या फिर एक देसी घी में बनी हुई एग भुजी का इस्तेमाल करें। दोस्तों एक सलाह मैं और देना चाहूंगा, एग्स प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट भी मौजूद है, अगर कोई कमी है तो उसके अंदर फाइबर्स मौजूद नहीं है। तो जब भी आप एग्स लें उसके साथ में थोड़ा सा सैलेड या वेजिटेबल्स भी ले लें तो और भी बेहतर रहेगा किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। दोस्तों जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, पहला तो बड़े बड़े ग्लास में भरकर दूध पी रहे हैं, और दूसरा 2, 3, 4 ब्रेड रोज उठते ही सुबह में खा रहे हैं। फाइबर्स साथ में मौजूद नहीं है, सैलेड साथ में मौजूद नहीं है, हेल्दी फैट साथ में मौजूद नहीं है, और दूसरी प्रोटीन्स भी साथ में मौजूद नहीं है। ऐसे में आप एकदम से बढ़ी हुई शुगर का शिकार हो जाते हैं। आपके शरीर में एक भयंकर रोलर कोस्टर शुरू हो जाता है। कुछ ही घंटों के बाद आपको दोबारा भूख लग जाती है, आप दोबारा कुछ खा लेते हैं।
तो दोस्तों हमेशा इस बात का ध्यान रखें, कभी कभार थोड़ी मात्रा में दूध का लेना, एक दो ऐसी ब्रेड लेना जो मल्टीग्रेन ब्रेड्स हो, जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट फाइबर का रेशियो 10:1 से कम हो तो ठीक रहेगा, पर बहुत ज्यादा बहुत रेगुलरली इनका इस्तेमाल करने से बचना ही ठीक है। और साथ ही मेरी एक बात का ध्यान हमेशा रखें, अपने ब्रेकफास्ट को हमेशा प्रोटीन के इर्द गिर्द ही पिरोना चाहिए, यानी कि आपके ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग्स हो सकते हैं, बहुत सारी स्प्राउट्स भी हो सकती हैं, बहुत सारी सैलेड भी हो सकती है, पनीर भी या मूंग दाल से बना चीला भी आपके सुबह में ब्रेकफास्ट का हिस्सा अगर होगा तो यह आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को भी मैं आज डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप एक हॉस्टल में रहते हैं या आप टूरिंग पर हैं तो बॉइल्ड एग्स लेना आपके लिए सुबह में एक अच्छी ऑप्शन माना जाएगा, और साथ ही मल्टीग्रेन ब्रेड लेना और साथ में कुछ सैलेड भी ऐड कर लेना आपके लिए एक अच्छा ब्रेकफास्ट बन सकता है। अगर आप घर पर हैं दोस्तों तो प्रोटीन के इर्द गिर्द बना नाश्ता लेना ही आप शुरू कर दें। आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, शरीर ताकतवर भी हो जाएगा, वजन ज्यादा बढ़ने की चिंता भी नहीं रहेगी। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां पर आप एक मल्टीग्रेन ब्रेड और साथ में एक अच्छे से बना हुआ ऑमलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बॉइल्ड एग का इस्तेमाल कर लें, कोई खतरा ही नहीं रहेगा। या फिर पनीर से बनी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी शुगर को बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगी। दोस्तों ट्रैवल टाइम पर मीठी चाय या इवन फीकी चाय भी अगर है और साथ में आप बिस्किट या रस लेकर अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत आपके लिए होने वाला है। यानी कि अगर मैं आपसे कुल मिलाकर निचोड़ बताऊं तो मिल्क कंडीशनल, ब्रेड ओकेजनल और एग्स ऑप्शनल ही ठीक है। यानी कि मिल्क एक लिमिटेड क्वांटिटी में ठीक रहेगा, बिना उसमें कुछ मीठा या मीठी चीज मिलाए। ब्रेड्स कभी कभार खाने के लिए ठीक होंगी, वो भी सिर्फ 1 या 2 स्लाइस, और अगर मल्टीग्रेन हो तो सबसे बेहतर है। एग्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में है, कोई हार्ट डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, आप बहुत ओबीज नहीं है, फैटी लीवर भी मौजूद अगर नहीं है तो कुल मिला के ये खाने डायबिटीज के दुश्मन तभी बन जाते हैं जब आपको ठीक से उनके कॉम्बिनेशन बनाने नहीं आते, जब आपके पास ठीक से जानकारी नहीं होती, जब आप ठीक से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में लिखना कि मैं आगे से कोई भी कार्बोहाइड्रेट ब्लाइंडली नहीं खाऊंगा, सोच समझकर समझदारी से ही कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करूंगा। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।